कि अब तक आप लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि हेलोजन बल्ब किस प्रकार काम करता है, सारा डिटेल बल्ब का फर्स्ट पार्ट में होगा। और जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है, यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं अब हम इसके रिफ्लेक्टर पार्ट में। तो आप लोग इस साइड देख सकते हैं, ये मारुति बेलिनो डेल्टा का रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है। और मेरे राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं ये हुंडई वेन्यू का रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है। अब दोनों रिफ्लेक्टर हेडलैम्प आप लोग देख रहे हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। ये बेलिनो वाला है, ये स्फेरिकल है, और ये पैराबोलाइड, हुंडई में पैराबोलाइड है। ये हमारे हुंडई वेन्यू का हेडलैम्प है। तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा तो आपको एक कट नज़र आएगा। ये कट मैं आपको दिखाता हूँ। ये कट ऊपर की साइड है और इसमें 3-4 होल्स दिए हुए हैं। इस टॉपिक ये क्यों दिया हुआ है, इसका कारण क्या है, ये किस लिए यूज़फुल है, इसका वीडियो में दूसरे टॉपिक का ये वीडियो है, उसे मैं अगले टॉपिक में कवर करूँगा। अभी हम चलते हैं अब हुंडई वेन्यू के रिफ्लेक्टर के डिटेल्स पे। तो जो हुंडई वेन्यू का हेडलैम्प का जो रिफ्लेक्टर है वो एफएफ टाइप का रिफ्लेक्टर्स होता है। तो एफएफ का फुल फॉर्म होता है फ्री फॉर्म, ठीक है, फ्री फॉर्म टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर्स। और अगर मैं इसके डिटेल में जाऊंगा तो फिर जो हेडलैम्प्स के टाइप होते हैं, फिर वो 4 टाइप्स के होते हैं। फिर अगर मैं उन चारों को डिस्क्राइब करूं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उन चारों पे भी वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं सारे टाइप्स ऑफ हेडलैम्प्स के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप अभी इतना जानिए कि जो हमारे हुंडई वेन्यू का हेडलैम्प्स होता है वो एफएफ टाइप का होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्री फॉर्म। का मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, जो आर फ्रीली फॉर्म्ड within the space। रिफ्लेक्टिव उसमें जो होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस आर फ्रीली फॉर्म्ड विद इन द स्पेस। और जो पहला तो ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट होता है जो रिफ्लेक्टर होता है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा हो, जो कि मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स जो होता है रोड का और सराउंडिंग का, उसे इल्यूमिनेट करता है। इल्यूमिनेट डिफरेंट एरियाज ऑफ द रोड एंड सराउंडिंग। आप लोग देखिए, मैं वीडियोस में मैं एक साइड आपको रिफ्लेक्टर दिखाता हूँ, उसमें देखिएगा छोटे छोटे पीसेस रिफ्लेक्टर के बने हुए हैं। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो वो जो है बहुत सारे सेगमेंट्स में बांटा हुआ रहा है, डिफरेंट सेगमेंट्स। तो जैसा कि ये हमारा मान लीजिए रिफ्लेक्टर है, ठीक है। तो ये जो होता है ये बल्ब का एरिया, अब ये डिवाइडेड बहुत सारे सेगमेंट्स में रहता है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का इसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स बने होते हैं। कुछ यहाँ पे रहेंगे, कुछ यहाँ पे रहेंगे, कुछ यहाँ पे, कुछ इसी तरह सेगमेंट्स छोटे छोटे बने रहते हैं, कुछ यहाँ पे सेगमेंट्स बने रहेंगे। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स बना हुआ रहता है, वो
कंप्यूटर्स के जरिए डिज़ाइन किया जाता है कि कैसा सेगमेंट बनाना है, कैसा नहीं सेगमेंट बनाना है। वो कंप्यूटर्स के जरिए डिसाइड करके कि लाइट को कितना इफ़ेक्टिवली हम लोग थ्रो कर सकते हैं। और फ्री फॉर्म टाइप ऑफ हेडलाइट्स का जो है, इसका एक और एक खासियत होता है कि जितना भी इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है उसको हम लोग लो बीम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्टर हुआ और ये रिफ्लेक्टर का, ये हेडलैम्प का ग्लास, ये हो गया ग्लास कवर, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टर। अब हम लोग का बल्ब जस्ट सेंटर में प्लेस रहता है, वो फोकल पॉइंट पे रिफ्लेक्टर का हम लोग बल्ब को, ये हमारा बल्ब का फिलामेंट। और आप लोगों ने देखा होगा कि खास करके हुंडईज के हेडलैम्प्स में देखिएगा, एक सील्ड बना हुआ रहता है बल्ब के आगे, एक वो भी रिफ्लेक्टिंग सील्ड बना हुआ रहता है, काफ़ी बड़ा सा एक सील्ड बना हुआ रहता है, वो भी रिफ्लेक्टिंग ही रहता है। और वो तो इस सील्ड के बारे में हम आगे बात करते हैं, पहले हम इसके डायग्राम पे ये करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं हेडलैम्प को, तो हेडलैम्प में क्या होता है कि हेडलैम्प ग्लो करता है, तो ये ग्लो करने के बाद लाइट रे इमिट करता है। तो जैसा कि लाइट रे इमिट हुआ, वो रिफ्लेक्टर पे गया, रिफ्लेक्टर के लोअर एंड पे गया, लोअर एंड पे जाने के बाद फिर वो जो सेगमेंट है वो एडजस्टेड है, तो फिर वो उसे थ्रो करेगा आगे ग्लास कवर से। उसी तरह तो जितना फिलामेंट है, इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जो फिर जो लास्ट वाला फिलामेंट का एंड से फिर हमारे जो रिफ्लेक्टर के एकदम टॉप मोस्ट पे एंड पे, यहाँ पे लाइट वहाँ भी इमिट, मतलब वहाँ तक जाएगा। वहाँ जाने के बाद क्या होगा, फिर वो थ्रो आउट हो जाएगा बाहर। उसी तरह डाउनवर्ड्स में भी होगा। तो जब ये सामने में इमिट होगा, इमिट होने के बाद क्या करेगा कि फिर वो सेगमेंट के थ्रू, जो छोटे छोटे सेगमेंट बने रहते हैं उसके थ्रू फिर लाइट थ्रो होगा। उसी तरह जब फिलामेंट के एकदम टॉप एंड से बॉटम एंड हमारे रिफ्लेक्टर के बॉटम एंड पे आएगा, तो वो भी ऐसा मतलब सेगमेंट बनाया रहता है कि वो थ्रो करता है। तो ये जो है इस तरह रे काम होता है। और भी अच्छी तरह एक बार हम लोग समझते हैं।
तो लेकिन आप लोगों ने देखा है कि हमारे हुंडई वेन्यू में हुंडई वेन्यू के रिफ्लेक्टर में ऊपर कट मार्क है, यहाँ पे कट मार्क है। आप यहाँ पे मान लीजिए कि कट मार्क है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब मान लीजिए जो लाइट रे यहाँ पे इससे स्ट्राइक किया रिफ्लेक्टर एंड से, यहाँ पे तो हमारा कट मार्क है, ठीक है। तो लाइट इससे तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, तो वो लाइट रे सीधा अंदर चला गया। तो इसी तरह बहुत सारे लाइट रेज इसके थ्रू डिस्टॉर्ट हो जा रहे हैं, जो हमारा लगभग आप मान लीजिए 20 to 25% लॉस हो रहा है। तो वो एक चीज़ है। तो जहाँ तक ये लाइट लॉस होने का सवाल है, ये तो इसका डिसएडवांटेज है, और एक इसका एडवांटेज भी है, जो कि अगले वीडियो में उस टॉपिक पे मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगा। तो अब बात आते हैं कि ये जो बल्ब शील्ड है, ये बल्ब शील्ड क्यों दिया जाता है? जैसे हम देख सकते हैं कि मारुति के हेडलैम्प में ये बल्ब शील्ड नहीं रहता है, लेकिन हमारे हुंडईज़ के आप जितने भी गाड़ी हैं उनके हेडलैम्प्स में देखिए तो ये बल्ब शील्ड दिया हुआ है। तो ये बल्ब शील्ड का मतलब क्यों दिया गया है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर हम इसे हटा दें तो क्या उससे हमारे हेडलैम्प का लाइट पे कुछ इफ़ेक्ट होगा, वो घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? तो आइए अब हम बल्ब शील्ड के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो ये जो बल्ब शील्ड है ये ब्लॉक करता है, ब्लॉक्स अनयूजेबल वेस्ट लाइट। जो वेस्ट लाइट होता है उसे वो ब्लॉक करता है। अगर वो ब्लॉक नहीं करेगा तो जो बैड वेदर के समय वो बैक स्कैटर हो जाता है लाइट, मतलब ये तो 100% लाइट जा नहीं रहा है, कुछ तो लाइट लॉस होगा। तो वो जो है आगे जो हमारा लाइट थ्रो में दिक्कत ना हो, तो उसके लिए वो जो अनयूजेबल वेस्ट लाइट है उसको वो रोकता है। और जब खराब मौसम जैसे कि बरसात के मौसम ये सब में वो हमें दिक्कत ना हो, इसलिए उसे लगाया जाता है। और एक चीज़ है कि अगर हम इसे हटा भी दें ना, तो हमारा हेडलैम्प का परफॉर्मेंस जो लगाने के समय था वो इसे हटाने के बाद भी उतना ही रहेगा, कुछ भी ना +1% भी नहीं बढ़ेगा, ना 1% डिक्रीज होगा। यही है कि ख़राब मौसम के समय जब बरसात हो या विजिबिलिटी कम हो, तब वो अनयूजेबल जो वेस्ट लाइट होता है उसको ब्लॉक करता है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हुंडई वेन्यू के हेडलैम्प में हम किसी भी प्रकार का बल्ब क्यों ना लगा लें, वो हमें लाइट थ्रो ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसका रीज़न मैंने काफ़ी ज़्यादा समझाने का कोशिश किया है, जो कि अब मैं समझता हूँ कि लगभग मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे होंगे उन्हें समझ में आ चुका होगा कि क्यों फ़ायदेमंद नहीं है लाइट को अपग्रेड करना, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्टर ही वैसा नहीं है।
हमारा रिफ्लेक्टर पूरी तरह वैसा नहीं है कि वो पूरे बीम को थ्रो आउट करे, तो इसलिए इस चीज़ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिफ्लेक्टर में ये कटिंग मार्क क्यों है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कटिंग मार्क्स क्यों दिया जाता है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें